जी, खाना नहीं खाना है क्या? आप लोग को तो सिर्फ खाना ही याद आता है। बैठे बैठे दिन भर करना क्या है आप लोग को? खाना और सोना है। देवर जी, आप मेरे ऊपर क्यों अपना गुस्सा निकाल रहे हैं? मैंने भला आपको क्या कर दिया? देखिए भाभी, मेरा वैसे ही दिमाग खराब है और दिमाग मत खराब कीजिए। चुपचाप से यहाँ से चले जाइए। इनसे खाने के लिए पूछती हूँ तो ये दो बात मुझे ही सुनाते हैं। उधर माँ जी मुझे ये दो बातें सुनाते हैं कि मेरा बेटा को तू खाना नहीं पूछी। माँ जी चाय पियेंगे? चाय बना दूं? अरे क्या बहू, दिन भर चाय चाय चाय। जरा ये बता, मेरा वो बेटा बिमलेश खाना खाया? नहीं माँ जी, देवर जी ने तो मना कर दिया खाने से। वाह बहू, अपना पेट तो भर ली होगी और मेरा छोटा बेटा बिमलेश को खाना नहीं दी है। माँ जी, वो खाना खाएंगे तभी ना मैं दूंगी। मैंने तो पूछा था उनसे खाने के लिए, लेकिन वो मना कर रहे हैं खाने से। तू ना बहू, मेरा छोटा बेटा को कभी मन से खाना देती ही नहीं है, तो खाएगा क्या? अरे बेटा बिमलेश, ऐसे चुपचाप क्यों बैठा है? खाना क्यों नहीं खा रहा है? मुझे भूख नहीं है माँ। पर क्यों बेटा, सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं है। ऐसा क्या हो गया बेटा? माँ मेरे से मत कुछ पूछो, अभी प्लीज यहाँ से जाओ माँ। अरे क्या बात है बेटा, बताना मुझसे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या बताऊँ माँ, अगर घर में भैया ये सब जानेंगे तो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। क्या ऐसा हो गया बेटा? माँ, मेरे दुकान में बहुत नुकसान जा रहा है। इतना पैसा लगाया था माँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ माँ कि मैं कैसे दुकान को सही करूँ। अरे बेटा, ऐसे चुप रहने से क्या कुछ सॉल्यूशन का हल मिलेगा? अरे बेटा, जब तक अपने भाइयों से बताएगा नहीं तो कैसे सॉल्यूशन का हल मिलेगा? माँ तो जानती है ना कि छोटे वाले भैया कितना गुस्सा करते हैं। अरे मैं जानती हूँ बेटा कि थोड़ा छोटा वाला भाई तुम्हारा गुस्सा में रहता है, लेकिन वो गुस्सा तो करता है सही के लिए ना। और बड़ा वाला बेटा मेरा शुरू से ही सीधा है, जैसे बोल दो, जैसे करने के लिए कह दो, वही करता है। तू टेंशन मत ले बेटा, बड़े भाई से बात कर ले तू। नहीं माँ, मैं कैसे बात करूँ? पिछले बार ही बड़े भैया से मैंने पैसा मांगा था, उस समय भी भैया ने मदद किया। अभी देखो फिर से मेरा दुकान नुकसान में जा रहा है, अब मैं कौन मुंह से उनसे पैसे मांगू? अरे बेटा, खराब समय में अपने ही काम आते हैं, दूसरे कोई काम नहीं आते हैं। भाई से बात कर ले और चल खाना खा ले। नहीं माँ, जब तक मेरा दुकान सही नहीं होगा ना तो मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा। पता है माँ, इस दुकान के कारण दिन का चैन हराम हो गया है और रात का नींद खराब हो गया है। अरे बेटा, इतना टेंशन लेता क्यों है? तुम्हारा बड़ा भाई है ना, बड़े भाई से बात कर ले तू। काजल। हाँ बोलिए। माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है माँ? अभी अभी तो मैंने माँ जी को देवर जी के कमरे में देखी हूँ। अरे बेटा, तू मुझे खोज रहा था? हाँ माँ। क्या है बेटा, सब ठीक है ना तुम्हारा? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। कुछ काम था क्या माँ, जो छोटे के कमरे में थी तुम? हाँ बेटा, तुम्हारा छोटा भाई के कमरे में ही थी। छोटे ठीक तो है ना माँ? अरे क्या ठीक रहेगा बेटा, उसका दुकान में नुकसान चल रहा है, उसके कारण बेचारा बहुत दुखी है बेटा। मैं तो बोलूंगी ना बेटा कि तू अपना छोटा भाई का कुछ मदद कर देता। बेटा पुरान चाल, तो बड़ा बेटा याद आएंगे ही, पहला फुसला के पैसे जो मांगना होगा। माँ पिछले बार ही तो मैंने पैसे दिए थे ना छोटे को। अरे बेटा, वही तो तुम्हारा भाई बोल रहा था कि बड़े भैया पैसा दिए थे, फिर मैं किस मुंह से उनसे मदद मांगू। बेटा, तू घर का बड़ा बेटा है ना, तू बहुत समझदार है, मुझे तो पता है कि तुम अपना छोटा भाई को जरा सा तकलीफ में नहीं देखना चाहेगा। अब वो तुम्हारा छोटा भाई है, अभी अभी अपना दुकान चालू किया है, तो दुकान में तो उतार चढ़ाव होते ही रहता है बेटा। तो ये सब में भाई लोग नहीं संभालेगा तो कैसे होगा बेटा? और वैसे भी रवि को तो तू जानता ही है कि वो अपना छोटा भाई पर हमेशा गुस्सा करते रहता है, उससे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो तो सब ठीक है माँ, पर क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, वो तो मुझे विमलेश से बात करके ही ना पता चलेगा। हाँ बेटा, अभी मैं बुला देती हूँ विमलेश को। बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा अच्छा, मैं समझ रही हूँ, खड़ा होकर के हम लोग माँ बेटे की बातें सुनने आई है, जा रही है कि नहीं यहाँ से? और हाँ, जाते जाते विमलेश को भेज देना यहाँ। अरे बेटा, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ ये बहू से। देखना, अगर कुछ भी ये बात सुनी होगी ना तो देखना ये जा करके अपनी देवरानी से फूकेगी कि माँ जी और बड़े भैया ये बातें कर रहे थे। अब वो अपने पति से बताएगी तो बताओ घर में कलह ही ना होगा बेटा। अरे माँ बताने देना, मैं कौन सा तुम्हारी बड़ी बहू की बातें सुनता हूँ? अरे बेटा, तू नहीं सुनता है, लेकिन वो रवि तो सुनता है ना। अभी तुम्हारी बीबी अपनी देवरानी से जाकर बोलेगी तो बता, वो तो अपना पति से बताएगी ना। अरे जाने देना माँ, कुछ नहीं बोलेगा रवि। क्या हुआ दीदी, माल पानी मिला क्या बाजी से? तुम्हें नहीं पता है क्या माँ जी क्या माल पानी देते हैं? एक तो इनका छोटा बेटा दुकान क्या खोल करके बैठे हुए हैं, घर के तो पैसे ही बर्बाद किए जा रहे हैं। क्या हुआ दीदी, इतना आप गुस्सा में क्यों हैं? अरे पूनम, मैं गुस्सा नहीं होऊंगी तो और क्या करूं? हर चीज में तो इन्हीं के सर पर बोझ आता है। अरे अब क्या
दीदी, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर रहे, इसीलिए तो देवर जी इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हर बार पैसे बर्बाद करके आते हैं, देखती नहीं है दुकान पर कितने बजे जाते हैं? सुबह तो 12 बजे खुद सो करके उठते हैं। इनका 2 बजे दुकान खुलता है, 6 बजे बंद भी हो जाता है। यही स्पेशल है ना मालिक दुकान का। इनका दुकान में नुकसान तो होगा ना। 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक बाहर पार्टी किया जाता है। अरे दीदी, ये सब बात तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? यही सब रोकने के लिए गुस्सा होते हैं, तो आप जान ही रहे हैं कि माँ जी वैसी मुंह फुला लेते हैं। बड़े भैया बोलते हैं कि छोड़ दो जाने दो, तो कर भी क्या सकते हैं? एक को रोकने से थोड़ी ना रुकेंगे वो। तो माँ जी बड़े भैया साथ दे ही रहे हैं, तो इनको रोकने से क्या फायदा? कहाँ सुनते हैं इनकी। इसीलिए तो पूनम, उनसे 1 रुपया नहीं मांगा जाता है। देखो पिछली बार तुम्हारे जेठ जी ने पैसे दिए थे ना देवर जी को, कितने दिन हुए? 2 महीना ही हुआ है छोटी, और 2 महीना के बाद फिर से इनका दुकान में नुकसान हो गया, फिर से मुंह फुला करके बैठे हुए हैं। माँ जी मेरे ऊपर चिल्लाते हैं कि मेरा छोटा बेटा को खाना नहीं देती है टाइम पर, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। जरा ये बता, तुम लोग को पंचायत से फुर्सत मिलती नहीं है? जहाँ पाती है वही पंचायत चालू कर देती है। माँ जी हम लोग कोई पंचायत नहीं कर रहे हैं। मैं तो देख ही रही हूँ कि मुंह ज्यादा चल रहा है, हाथ कम चल रहा है। खाना बना लिया है जो मुंह चला रही है ज्यादा? हाँ माँ जी खाना रेडी है, परोस दूं क्या? तुम तो मेरे से बोलो ही नहीं बहू। अपने पति को सिखा करके हम लोग को खिलाफ कर दिया है ना, तो अपनी जेठानी से लंबी लंबी बातें करेगी ही तुम। माँ जी आपका बेटा क्या दूध पीता हुआ बच्चा है जो जैसे मैं बोलूंगी वैसे वो सुनेंगे? उनके पास दिमाग नहीं है क्या? छोड़ बहू, मुझे भी पता है कि तुम दोनों कैसी है। ये बड़ी बहू ने जो जो तुमसे बातें की है ना, अगर मेरा बेटा का ये सब बातें उसके कान तक गया ना, अगर इसके बारे में घर में बवाल हुआ ना बहू, तो तू समझ लेना कि मैं क्या करूंगी। खाना बन गया तो परोसो जल्दी। लेकिन पूनम देख लो कैसे है माँ जी, अपने छोटे बेटे को दबाना चाहिए, समझाना चाहिए, तो नहीं हम लोग पर ही गुस्सा होते हैं। क्या कर सकते हैं दीदी, कमजोर को ही दबाया जाता है। माँ जी के सामने हम लोग की क्या औकात है, तो माँ जी हम लोग को तो दबाएंगे ही। अपने बेटे से तो बोलने के लिए हिम्मत नहीं है कि मेरा छोटा बेटा ये कर रहा है वो कर रहा है, इसके लिए पैसे दो। बोल करके तो देखें। तुम्हारा ही ठीक है पूनम कि तुम्हारा टेंशन तो नहीं ना है कि तुम्हारा पति एक्स्ट्रा पैसा बर्बाद कर रहे हैं भाई के चक्कर में। दीदी छोड़िए सब बातें, अब जेठ जी के बच्चा नहीं ना है, उनके भी अपने बच्चे हैं, फैमिली है। जाने दीजिए, जितना पैसा देना है देने दीजिए, उनका नुकसान होगा तभी पता चलेगा। अरे इन्हें कुछ नहीं पता चलने वाला है पूनम, मैं तो बराबर देखती हूँ, नुकसान होने के बाद भी, भाई को देने के बाद भी मुंह बना हुआ रहता है, लेकिन जैसे तैसे अपना काम चलाते रहते हैं। हर चीज में तो मैं पीसती हूँ ना पूनम, हर चीज में हाथ दबा करके चलो, हाथ दबा करके चलो, और अपने छोटे भाई को फालतू के पैसे देते हैं बर्बाद करने के लिए, उसमें नहीं जोड़ा जाता है। मेरा छोटा भाई पैसा कहाँ लगा रहा है, क्या कर रहा है, जितना बोला छोटा भाई ने उतना निकाल कर दे दिया। लेकिन हमारी भी तो जिंदगी है ना छोटी, हमारे भी बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई के समय में, आने वाले समय में कितना पैसा जाएगा, दे देंगे देवर जी पैसे। अरे दीदी जाने दीजिए ना, आपको इतना टेंशन लेने से क्या फायदा, जब बड़े भैया का टेंशन है ही नहीं है तो फालतू क्या आप अपना जी जला रहे हैं। जाने दीजिए, जो करना उनको करने दीजिए, बच्चे उनके भी हैं, बच्चे लोग को पढ़ाई में कमी होगी तभी तो भैया समझेंगे। चलिए चलिए खाना परोस देते हैं, नहीं तो माँ जी आते के साथ ही गुस्सा करना चालू कर देंगे। अभी तो कम सुना कर गए हैं क्या, और सुनना बाकी है, तुम खड़े रहिए और क्या। ये वहाँ कर क्या रहे हैं? हाँ ठीक है छोटे, खुश रहा कर, समझा ना। अरे बेटा, हाँ माँ। अपने छोटा भाई को मदद नहीं कर दिया बेटा? अरे माँ तो टेंशन क्यों लेती है, ये टेंशन लेना छोड़ दे, मैं हूँ ना। अरे बेटा बता दे ना, नहीं मदद किया? मेरा छोटा भाई परेशानी में रहेगा माँ, और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। दे दिया हूँ 7 लाख रुपया। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात, ऐसी नहीं तो मेरा सबसे प्यारा बेटा है। अच्छा ठीक है माँ, जाओ तुम सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, फिर से सुबह उठ करके दुकान जाना है, चैन कहाँ मिलता है माँ। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, तू तो बेटा मेरा सारा टेंशन ही खत्म कर देता है। अरे काजल, बच्चे लोग सो गए? आपको भला बच्चों लोग को याद क्यों आने लगी? ये क्या बोल रही है काजल तू? तो और मैं कैसे बोलूं, सारे जमा पैसे तो छोटे भाई पर लुटा रहे हैं, और लुटाने से पहले छोटे भाई से पूछते नहीं है कि वो पैसे कर क्या रहा है। आपके बच्चे नहीं है क्या, आपकी फैमिली नहीं है क्या? काजल तुम बहुत बोल रही है, तुम कर देगी क्या? अरे जैसा भी करूंगा मैं ही करूंगा ना, अपने बच्चों लोग के लिए। कहाँ से करेंगे, उस समय आपके पास पैसे रहेंगे तभी ना करेंगे, सारे पैसे तो अपने छोटे भाई पर लुटाए जा रहे हैं। मैं अपने छोटे भाई का खराब समय में उसे कुछ पैसे दे दिया तो तुम क्या बोल रही है कि लुटा रहा हूँ? अरे तुम मेरे परिवार से इतना भी जलो मत ना। ये बता कि तू कमा रही है
तेरे पैसे मैं दे रहा हूँ, मैं अपने पैसे दे रहा हूँ, मेरा कमाई है, समझी ना? अगर मैं घर संभाल रही हूँ ना तभी आप कमा रहे हैं, समझे ना? जो हर बात पर बोलते हैं ना कि तू कमा रही है, तू कमा रही है, अगर मैं घर छोड़ दूँ ना तो मैं भी देखूंगी कि आप कैसे कमाते हैं। देखो काजल, मेरे पास ना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, समझी ना? मैं अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ, उससे तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। अरे ये मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? और बच्चे लोग को अभी से ही चिंता क्यों कर रही है? बच्चे बड़े हो गए, जो इतना तुम्हें चिंता हो रही है, मैं कमा नहीं रहा हूँ, उसे मैं और कमा करके रख दूंगा अपने बच्चों लोग के लिए। मुझे सिखाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी अक्ल है। छोटा भाई मेरा पैसों के कारण मोहताज रहेगा कि पैसे नहीं है, मैं अपना दुकान कैसे शुरू करूं और वो मैं पैसे दबा करके रखूं। मैं आपको पैसे दबाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ ना कि आपके छोटे भाई क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, थोड़ा उस पर तो नजर रखिए ना। एक तो 2 बजे दुकान खोलते हैं, 6 बजे दुकान बंद कर देते हैं, तो क्या दुकान में बिक्री होगी? क्या उनका दुकान चलेगा? अगर कुछ बाय द वे बिक भी गया तो उस दिन तो दोस्तों के साथ अच्छे से रात भर पार्टी चलती है, वो तो आपको दिखता नहीं है। अरे उसकी अभी उम्र है तो करने देना पार्टी, मेरी उम्र नहीं ना है, मैं नहीं ना कर रहा हूँ पार्टी, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है ना। तू क्या चाहती है कि मेरे जैसे सब गंभीर होकर के रहे, अपने परिवार में ही जिंदगी काटे? देखो ज्यादा मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, मुझे नींद बहुत जोरों की आ रही है, अब तुमसे मैं बहस करना ही नहीं चाहता हूँ। मेरी बात कभी आप सुने हैं जो आज मेरी बात सुन लेंगे? जब से आई हूँ तब से तो आप पर माँ जी का ही कमांड चलता है, जितना पैसा अपने छोटे भाई पर फेंकना है उतना फेंकिए, कर भी क्या सकती हूँ मैं तो पराए घर से आई हूँ ना, तो मेरी क्या औकात है, मैं कहाँ कमाती हूँ। अब वहाँ खड़े होकर बुदबुदा कर रही है, कहाँ चादर? अरे हाँ हाँ यार, पार्टी तो आज चलेगी ही चलेगी। हाँ यार, मेरे तरफ से पार्टी रहेगी। अरे 20 लोगों को कहा, 50 लोगों को भी बुला लो, मैं सारे खर्चे उठाने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी तुम्हारा भाई दे रहा पार्टी, तो तू जानता ना कि मेरा पार्टी दिया हुआ कुछ चीज की कमी नहीं होती है। अरे हाँ यार, दारू पार्टी चलेगी, दारू पार्टी। जितने भी दोस्त है ना तुम्हारे, सबको बुला लो, मैं 1 घंटा में आता हूँ। मुझे पता है ना, अभी ये पैसे दिए हैं तो पार्टी तो होना लाजमी ही है, क्या कर सकती हूँ, मेरे पति ही अंधे हैं तो बोलना ही बेवकूफी है, बोलने से क्या, सुन लेते हैं मेरी बातें। अरे हाँ नंदोसी जी, अगर आपके नजर में लड़की है तो बताइए मेरे छोटे बेटे के लिए, कल ही हम लोग आकर के लड़की को देख लेते हैं। चलो, दोनों बेटा को तो शादी मैं कर दी, अब मैं छोटे बेटे का भी शादी कर दूंगी, मेरा टेंशन खत्म। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, कल छोटे बेटे के लिए लड़की देखने जाना है, तो कल सब तैयार रहना। ठीक है माँ जी। और हाँ, जरा मेरा बड़ा बेटा के पास फोन करके बोल देना कि आज दुकान से पहले आने के लिए, कल जाना है तो तैयारी तो करना होगा ना बहू। दीदी। हाँ पूनम, आपको लड़की पसंद आई थी? अरे पूनम, हम लोग को पसंद करने से क्या होगा, रखना है देवर जी को, माँ जी को बहू बनाना है, तो ये दोनों को ही पसंद करना जरूरी है ना, हम लोग को पसंद करने से क्या होता है। दीदी लड़की तो अच्छी है लेकिन उसका बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आया। आपने नोटिस नहीं किया दीदी कि माँ जी को कितना इज्जत दे रही थी और हम लोग वहीं पर खड़ा थे जो हम लोग को जरा सा भी देखी नहीं, जैसे लग रहा था कि हम लोग अनजान हैं। अरे पूनम इतना क्यों सोच रही है, हम लोग को देखने ना देखने, हम लोग को इज्जत दे या ना दे क्या मतलब है, अगर उसके बारे में कुछ बोलने जाएगी माँ जी से तो तुम्हें डांट सुनना है तो सुन लेना। जाने दीजिए दीदी, मुझे नहीं अब उसके बारे में बात करनी है, अब माँ जी को और देवर जी को पसंद ही है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। और वैसे भी देवरानी जेठानी कहाँ एक दूसरे को इज्जत देती है, वो तो हम लोग हैं एक दूसरे को सुख तकलीफ बांटते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो हम लोग से सुख दुख बांटेगी। अरे छोटी, जब माँ जी खुद ही है उसका सुख दुख बांटने के लिए, हम लोग उसका सुख दुख बांटने वाले कौन होते हैं। अब जाने दो, जो करना है करने दो माँ जी को। बहू। हाँ माँ जी। मुझे तो छोटी बहू बहुत पसंद आई बहू, तुम लोग को भी तो पसंद आ ही गई होगी, तो मैंने तो बहू अभी अभी शादी का डेट फिक्स कर दी हूँ पंडित जी से पूछकर। इतनी जल्दी माँ जी? अरे इतनी जल्दी कहाँ है बहू? माँ जी तो शादी की तैयारी करने में तो समय लगेगा ना। अरे क्या बहू, क्या तैयारी करने में समय लगेगा, ऐसा कोई तैयारी करने में समय नहीं लगेगा, बस तुम लोग को जितना काम दिया जाएगा वो अपना जिम्मेदारी अच्छा से निभा लो। जी माँ जी। क्या हुआ आपको? अरे काजल, मैं क्या बताऊं तुमसे, विमलेश की शादी में अच्छा खासा पैसा खर्च हो गया, मेरा तो दुकान नुकसान में ही जा रहा है। पैसे खर्च हुए हैं तो नुकसान में तो जाएगा ही दुकान, देखिए धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अरे नहीं ना काजल, मैं कितने दिन से तो ट्राई कर रहा हूँ, महीनों बीत गए, लेकिन कहाँ मेरा दुकान का हालत सही हो रहा है। तो आप एक बार माँ जी से बात कीजिए ना, शायद माँ जी कोई हल निकाले। शायद तुम ठीक बोल रही है, माँ से बात करता हूँ। अरे बेटा। हाँ माँ।
मैं सोच रही हूँ ना बेटा कि कुछ दिन अपने मायके जाऊं, तो मेरे मायके का टिकट करवा देता बेटा। वो तो मैं करवा दूंगा माँ, लेकिन उससे पहले तुमसे कुछ बात करनी है। अरे क्या बात है बेटा, बता। माँ, मेरे दुकान में बहुत नुकसान जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे दुकान को सही करूं। अरे बेटा तू खुद ही बड़ा है, कितने दिन से दुकान संभाल रहा है और तू मेरे से सब पूछ रहा है। माँ, मेरे पास जितने पैसे थे ना, सारे पैसे खर्च हो गए। जितना दुकान में सामान था ना, सारे कम पड़ गए हैं। तुम जानती है कि शादी ब्याह में कितना खर्चा हो गया है, तो मुझे तो एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं है। जितना मेरे दुकान में सामान है, अगर उसको भी मैं बेचूंगा तो मैं पूंजी कहाँ से लाऊंगा माँ? पैसे कहाँ से लाऊंगा? पैसे लाऊंगा तभी तो नया नया सामान लाऊंगा। पैसे का बहुत दिक्कत हो गया माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अरे बेटा तो मैं क्या कर सकती हूँ, तुम जान ही रहा है कि मेरे पास 1 रुपया नहीं रहता है, तो मैं तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकती हूँ। माँ, छोटे का दुकान सही चल रहा है, एक बार तुम छोटे से बात करके देखो ना। कुछ अगर पैसे मुझे दे देता तो मेरा दुकान के लिए सही रहता माँ। अरे बेटा मैं कैसे बिमलेश से बात करूँ, अगर उससे मैं बात करूंगी तो गुस्सा नहीं करेगा। माँ, क्या गुस्सा करेगा? मैं तो झिझक बस उससे बात नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरे से छोटा है, मैं क्या उससे बात करूँ। लेकिन तुम घर में माँ है, तुम नहीं बात करेगी तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ? उसके लिए तो मेरे सामने तू ही बात करती थी ना, तो थोड़ा मेरे लिए तुम उससे बात नहीं कर सकती है? अच्छा ठीक है बेटा, मैं बात करती हूँ उससे। सुनिए ना। हाँ बोलो। मुझे ना फिल्म देखने की बहुत मन कर रही है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि आज शाम को दुकान से जल्दी आ जाइएगा, हम लोग फिल्म देख करके बाहर में खाना खा करके घर आएंगे। क्यों नहीं, मैं आऊंगा। अब मेरी प्यारी पत्नी बोल रही है आज शाम को समय से पहले आइएगा, तो मैं अपनी पत्नी का बात क्यों नहीं मानूंगा? समय से तैयार रहना, आज हम लोग बाहर से ही खाना खा कर आएंगे और साथ में फिल्म भी देख करके आएंगे। अरे बेटा। हाँ माँ। तुमसे एक जरूरी बात करना है बेटा। माँ अभी नहीं, मुझे दुकान के लिए बहुत लेट हो रहा है, तो मैं दुकान से आऊंगा उसके बाद बात करूंगा। ठीक है बेटा। बहू। हाँ माँ जी, मेरे लिए 1 कप कॉफी बना कर ले आना। माँ जी मुझे ना टाइम नहीं है कॉफी बनाने के लिए, आप दोनों दीदी से बोल दीजिए ना, वो दोनों में से कोई बना लेंगे। मुझे ना शाम को फिल्म देखने जाना है, तो मैं जा रही हूँ तैयारी करने। माँ जी बहू तो मुंह पर ही मना करके चली गई। अरे आज दुकान से बहुत जल्दी आ गए आप। हाँ काजल, दुकान में कुछ काम ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। दुकान में सामान रहेगा बेचने वाला, तभी ना मैं बैठूंगा। तो आप देवर जी से क्यों नहीं बात कर लेते हैं, शायद वो आपको मदद कर देते हैं। अरे क्या काजल, मैं क्या बात करूँ बिमले से। अरे बेटा। हाँ माँ। अरे बेटा कल से मैं तुमसे बात करने के लिए इंतजार में बैठी हूँ। अरे हाँ माँ बोलो ना, मैं तो भूल ही गया था। अरे बेटा मैं ये बोलना चाह रही थी ना कि तुम्हारा बड़ा भाई का दुकान बहुत घाटे में जा रहा है। अरे माँ, घाटा नुकसान तो दुकान में होते ही रहता है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है। और मैं भी देख रहा हूँ भैया को, इधर कुछ दिनों से मुंह बना करके रहते हैं माँ। अरे हाँ बेटा, उसका दुकान सही नहीं चल रहा है और मैंने सुना है कि उसका दुकान में सामान भी नहीं है, तो क्या बेचेगा। मैं तो बोलूंगी बेटा कि तू कुछ अपने बड़े भाई का मदद कर देता। अरे ये क्या बोल रही है माँ तू? भला मैं कैसे भैया को मदद कर सकता हूँ? तुम्हें पता नहीं है माँ, अभी अभी तो मेरा दुकान ग्रोथ पर आया है और तू बोल रही है कि कुछ पैसे दे देता अपना भाई को। अरे माँ, अपने दुकान से पैसे निकालकर भैया को दुकान में दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा? अरे बेटा ये क्या बोल रहा है तू, अपने बड़े भाई के लिए कैसी बातें कर रहा है तुम, तुम्हारा वो बड़ा भाई है बेटा। अरे माँ, बड़ा भाई है तो क्या करूँ, मैं सर पर सजाऊं उन्हें? देवर जी के रूम से इतना आवाज क्यों आ रही है? तुम्हें पता है ना माँ, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मेरा भी तो फैमिली है ना माँ। मैं अपनी फैमिली को गला घोट करके, और तू बोल रही है कि पैसे बड़े भाई को दे दो, तो अच्छा सीख मुझे दे रही है माँ तू। अरे क्या बोल रहा है बेटा तू, फैमिली अपनी जगह पर है और मदद करना अपनी जगह पर है। अरे वो तुम्हारा बड़ा भाई है बेटा। अरे माँ, बड़ा भाई है तो क्या हुआ, बड़ा भाई को तो छोटा भाई से मदद लेनी ही नहीं चाहिए। क्या हुआ बिमलेश जी? अरे क्या होगा निकिता, मेरा दुकान थोड़ा अच्छा चलने लगा नहीं कि बड़े भैया को आंख लग गई मेरी दुकान पर। कैसे है आपके बड़े भाई, छोटे भाई से पैसे मांगने में उन्हें शर्म नहीं आती है? ये क्या बोल रही है बहू तुम? मैं क्या बोल रही हूँ माँ जी, आप लोग जो कर रहे हैं मेरे पति के साथ, मैं उसी पर न बोल रही हूँ। आखिरकार ये बेचारे कहाँ से आपको पैसे देंगे? ये अपना दुकान नहीं देखेंगे, अगर फायदा हुआ ला करके दे दो किसी और को, इनका दुकान का तो धंधा सब चौपट हो जाएगा ना माँ जी। सुन रहा है ना बेटा, क्या तुम्हारी बीबी बोल रही है? अरे माँ, तो ये गलत कहाँ बोल रही है, मेरी परेशानी इसकी परेशानी, तो क्या मेरे से तुम जो पैसे मांग रही है इसे परेशानी नहीं होगी? अगर मेरे दुकान में उतार चढ़ाव होने लगेगा तो मेरी कौन मदद करेगा माँ? काजल। अरे बेटा ऐसे कैसे तू बोल रहा है, ये तो अभी अभी आई है तुम्हारी बीबी, और कल का तुम्हारा भाई तुम्हें कितना मदद किया है और तुम्हें दिखा नहीं। क्या मदद किए माँ, बताना क्या मदद किए हैं? कुछ पैसे देना मदद होता है माँ? अगर कुछ पैसे देना मदद नहीं होता बेटा, तो तुम्हारा भी तो खराब समय आता था, तो
पैसे दे दिए मुझे, जो आज मैं बहुत पैसे वाले हो गया। अरे कुछ ही पैसे दिए थे तो बोलो, मैं दे दूंगा उनको। विमलेश जी, आप क्यों पैसे देंगे? आपको बड़े भाई में हिस्सा नहीं है क्या, जो आप चले आए अपने बड़े भाई को पैसे देने? अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ पायल, देख नहीं रही है हमारे घर की आदत। आप इन लोग को सर पर चढ़ा रखे हैं तो यही होगा आपके साथ। भला छोटा भाई बड़ा भाई को कैसे पैसा देगा, और बड़े भाई को छोटे भाई से पैसे लेने में शर्म नहीं आएगी क्या? बस बहू, बहुत बोल रही है तुम। क्या ऐसा मैं बोल दी माँ जी? अपने पति की तरफ बोलना गलत बात है क्या माँ जी? अगर इन्हें कुछ दिक्कत होगी तो मुझे भी तो दिक्कत होगी ना माँ जी। तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी? मैं क्यों अपने पति को बोल दूंगी कि आप इन्हें पैसे दीजिए, उन्हें पैसे दीजिए? आखिरकार मेरे पति के मेहनत के पैसे हैं, मैं क्यों देने दूंगी अपने पति के पैसे? बहू तुम्हारा बहुत जवान चल रहा है, इतना जवान मेरे घर की बहू में किसी की नहीं थी। माँ बस करो, दोनों भाभी को बोल सकती है लेकिन मेरी बीवी को नहीं बोल सकती है तुम। मैं बड़े भैया नहीं हूँ कि उनकी बीवी को बोलते रहती थी और उल्टा वो भी सुनाते थे अपनी बीवी को। ये बोलने मत रहना माँ, मेरी बीवी कुछ गलत नहीं बोल रही है, मेरे ही तो हित के लिए वो बोल रही है ना। देखा ना क्या हो रहा है? मैं यही दिन के लिए ना आपको मना करती थी कि थोड़ा देख करके खर्चा कीजिए, लेकिन नहीं, आप तो मुझे ही डांटते थे। आज हमारे बच्चों को स्कूल में फीस नहीं 3 महीने से भरा हुआ है। बताइए, स्कूल से बार-बार फोन आ रहा है फीस भरने के लिए। आपका दुकान सही चल नहीं रहा है। आप जिस छोटे भाई को मदद किए थे, आज आपके छोटे भाई किस तरह से बात कर रहे हैं। मैं तो यही दिन के लिए बोलती थी ना कि थोड़ा अपना देख दाख कर किया कीजिए, लेकिन नहीं, छोटे भाई के प्यार में इतने पागल थे, जितना छोटे भाई आपसे मांगते गए। आपका दुकान सही चल रहा था तो निकाल निकाल कर देते गए। अरे इन लोग को जरा सा भी शर्म नहीं है कि आपका दुकान कैसे चौपट हुआ। छोटे भाई की शादी अपनी दुकान से आपने किया, आपने अपना दुकान में पूंजी नहीं भरा, सारे पूंजी को अपने भाई के शादी में लगा दिया, तो दुकान तो बर्बाद होना ही था ना। और वही छोटे भाई से आज पैसे माँ जी मांग रहे हैं, तो आपके छोटे भाई क्या सुना रहे हैं? सुन रहे हैं ना? मैं जब बोलती थी तो आपको बहुत बुरा लगता था कि तू मेरे घर में अलग अलग करवाएगी, मेरे पैसे हैं, तुम क्यों बोल सकती है? मैं कमाता हूँ तो बोलने वाली कोई नहीं होती है। अब बताइए कि आपकी परेशानी है तो मुझे भी परेशानी तो हो रही है ना। मेरे बच्चों को स्कूल में फीस नहीं भरे हैं, घर में खाने के लिए राशन नहीं है, ये लोग तो हर दिन पार्टी कर रहे हैं, हर दिन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हर दिन फिल्म देखने जा रहे हैं। इन लोग पर तो कोई असर नहीं हो रही है। भाभी आपकी इतनी हिम्मत, आप मेरे खिलाफ भैया का कान भर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है देवर जी? आज भी आप मुझे सुना रहे हैं? आपकी बीवी को तो कोई कुछ बोल नहीं सकता और आप मुझे सुनाने चले हैं। ऐसा मैंने अपने पति को क्या बोल दिया, और जो बोला सबके सामने बोला है, और आपने जो किया वही बोला। क्यों नहीं मना करूंगी अपने पति को? आज आपकी बीवी के आए हुए 2 दिन हुआ नहीं कि आपकी बीवी आपको जो सलाह मशवरा देगी आप हर बात मानने के लिए तैयार होंगे, लेकिन मैं इतने सालों से इस घर में हूँ, मेरे पति पैसा बर्बाद करेंगे तो क्या मैं अपने पति को नहीं बोलूंगी? और मैंने बोला, लेकिन मेरा पति सुना नहीं कि उसका खामियाजा है आज आपके मुंह से बड़े भाई को जैसे तैसे बातें सुननी पड़ रही है। नहीं तो आपकी ये औकात नहीं होती, समझे ना? कितना बार अपना दुकान डुबा चुके हैं, हर बार आपके बड़े भैया दुकान ठीक किए हैं। आपको शर्म नहीं आती है बोलने में? और मेरे ऊपर चिल्ला कर दिखा रहे हैं। बहुत चुप होनी आपके लिए। आपकी पत्नी आई है तो आपकी पत्नी को तो एक जरा सा कोई कुछ बोल नहीं सकता, और आप दूसरे की पत्नी पर बोलने वाला कौन सा हक रखते हैं? बहुत चुप रही, नहीं तो आपकी ये औकात नहीं होती। बहुत चुप रही, लेकिन अब नहीं। माँ जी, आपकी छोटी बहू आपके मुंह पर जैसे तैसे बोल रही है, उसे आप चुप नहीं करा सकते हैं। इतने दिनों से मेरे पीछे लगे हुए थे, अपने पति को ये सिखाती है वो सिखाती है, आज आपका मुंह कहाँ बंद रहा? आज क्यों नहीं अपनी छोटी बहू को बोल रहे हैं? मेरे सिखाने के बाद भी आपका बेटा तो नहीं सीखे माँ जी। काश आपका बेटा सीख लिए होते ना तो आज उनके छोटे भाई से बेइज्जती नहीं होनी पड़ती। अरे मैं आपको बोल रही हूँ, क्या इन लोग की बातें सुनना? क्यों इन लोग में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? आपको दुकान नहीं जाना है क्या? बड़े भैया के पास तो काम नहीं है, दुकान बंद है, इसलिए घर में आकर के टाइम पास ये लोग कर रहे हैं। आपको दुकान नहीं जाना है क्या? तो बिल्कुल ठीक बोल रही है पायल, मुझे इन लोग की बातें सुननी ही नहीं है, मैं तो चला अपना दुकान। समझ में आ गया ना माँ जी? आप अपना बड़ा बेटा को तो अच्छा खासा जिंदगी का सबक सिखा दिए माँ जी। आपके मुंह पर आपका छोटा बेटा, आपकी छोटी बहू क्या क्या बोल करके निकल गई, आप तो कुछ नहीं बोल पाए। अगर मैं वही बात बोली होती ना तो आप तो मुझे भी डांटते, मेरे पति से भी 10 बातें सुनाते। क्या करूं, मेरे पति भी तो वैसे ही है ना आपकी बातों में आने के लिए। काश मेरे पति मेरी बात सुने होते ना तो आज मेरे पति का ये हालत नहीं होता। माँ जी, आप माँ थे ना, आपको सोचना चाहिए था ना
मुझे माफ कर दो काजल। मैं तो अपना भाई प्रेम में बहुत अंधा हो गया था। मेरी माँ जैसे जैसे बोलती थी वैसे वैसे मैंने सुना। क्या करूं? बड़ा बेटा था ना इस घर का, तो बड़ा बेटा को कोई औकात नहीं होता है घर में। जैसे माँ ने बोली वैसे ही सुनना है, जैसे भाइयों ने बोला वैसे ही सुनना है। अच्छा किया रवि कि रवि अपना काम खुद संभाले हुए है। वो तो किसी पे डिपेंड नहीं ना है। ना उसने लिया, ना मैं उससे मांग सकता हूँ। एक छोटे भाई पर थोड़ा हक था। मैंने अपना छोटा भाई को इतना मदद किया तो शायद मुझे कुछ वो मदद कर दे। लेकिन आज के जमाने में तो मदद करना ही नहीं है। सारी गलती मेरी है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। भैया। हाँ रवि, आप क्यों टेंशन में हैं? मैं हूं ना, मैं आपको मदद करूंगा। हाँ, तुम करेगा? हाँ भैया, मैं ऐसे थोड़ी ना आपको गड्ढे में गिरते हुए छोड़ दूंगा। मैं तो शुरू से आपको बोलता रहा कि छोटे पर ध्यान दीजिए, छोटे पर ध्यान दीजिए, लेकिन नहीं। बराबर जितना पैसा मांगते गया, अपना दुकान बर्बाद करके उसको आबाद करते गए। आज आपने देखा ना कि क्या है सच्चाई। इसीलिए भैया, आजकल विश्वास ना बहुत मुश्किल से होता है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं तो आप क्यों इतना चिंता करते हैं? थैंक यू मेरा भाई। मैं तो बहुत डिप्रेशन में जा रहा था कि मैं किधर से क्या करूं। मेरे बच्चे लोग स्कूल छोड़कर घर बैठ जाएंगे तो मैं कहाँ से उन लोगों को पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा, मैं खर्चे कहाँ से उठाऊंगा अपने परिवार के। लेकिन तुमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया भाई। देखिए भैया, मुझे एहसान मत बोलिए, मैं आपको मदद किया हूँ। आपने भी तो बड़ा भाई होने का फर्ज निभाया ना। मैं भी तो आपका छोटा भाई हूं ना, तो छोटा भाई को तो मदद करने का फर्ज निभाने दीजिए ना। जरूरी तो नहीं ना है कि सारे छोटा भाई बिमलेश के जैसा ही हो जाए। बेटा, मैं तुम्हें बराबर गलत समझती थी। मुझे माफ कर दे बेटा। आज अपना बड़ा भाई को मदद करके मेरा मन तो बहुत खुश कर दिया बेटा तू। माँ, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरा बड़ा भाई है। मेरा बड़ा भाई अगर गड्ढे में गिरेंगे तो मैं क्या गिरने दूंगा? अब सारा टेंशन खत्म कर। पूनम चाय और नाश्ता बना रही है, चलो चाय नाश्ता करते हैं ना। हाँ बेटा, ऐसे खुश रहना बेटा। ऐसे भाई भाई में एक दूसरे से मिलजुल करके रहना। माँ फिर से वही बात बोल रही है तुम। भाई भाई में उसी से मिला जाता है जो एक दूसरे को कद्र करे। लेकिन ये बिमलेश किसको क्या कद्र किया है? बड़ा भाई को बड़ा भाई समझता है, अपने आप को ही मालिक समझता है। माँ, अब उसका बढ़ावा और साथ देना बंद करो। हाँ बेटा, तो जो बोल रहा है मैं वही करूंगी। मैं देख ली ना अपना छोटा बेटा को। अगर मेरा बड़ा बेटा का दुकान बर्बाद हो जाता ना बेटा, तो मैं तो जीने लायक ही नहीं रहती। मैं तो यही मन में सोच सोच करके घुट घुट करके रहती कि मैंने अपने हाथ से अपना बड़ा बेटा का जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे माँ, ऐसा मत सोचो, चलो चाय नाश्ता करते हैं। लेकिन ये बिमलेश को तो मैं बताऊंगी।